और काशिफ अब्बासी साहब जी जी है ना, और काशिफ भाई आप ही बताएं, यानी ये एक सबको लग रहा है ना कि जो इसमें कुछ अभी तक जो कुछ डिस्कस हो रहा है कि ये हुआ जी, गाड़ी चोरी हुई, कीनिया में गाड़ी चोरी हुई, उस गाड़ी चोरी की FIR या जो भी वहाँ की सामान में कह रहे हैं वो कंप्लेन दर्ज हुई, पुलिस उस गाड़ी की तलाश में थी, एक गाड़ी में अरशद शरीफ जा रहे थे और जनाब वो बैरियर क्रॉस हुआ, उसमें बयानात में तजाद भी है, तब्दीली भी है, वो बैरियर क्रॉस किया, पुलिस ने फायरिंग कर दी, ड्राइवर महफूज रहा, अरशद शरीफ हो गए। ये तासुर है ना कि अभी इस कहानी में और बहुत कुछ है जो कि बजाय नजर नहीं आ रहा, उस बहुत कुछ के कभी जवाब मिलेंगे या बस ठीक है बस आगे बढ़े, पाकिस्तान में कहाँ बस ठीक ऐसे ही होता है बस। देखिए वसीम, इसमें जो आपने अभी कहा ना पुलिस के वर्जन में जरा झोल और गोल देखें कि क्या क्या है। हाँ, एक जो गाड़ी पहला वर्जन आया कि उसमें एक बच्चा था जी, बच्चा किडनैप हो गया था, यानी अगवा हो गया था। हाँ, और ये देखें कि पुलिस ने बराह रास्त डायरेक्ट 3 साइड से उसके ऊपर फायरिंग कर दी, हाँ, मुबैना तौर पे। फिर अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो आप गाड़ी के टायर पे फायर करते हैं। हाँ, आपने अगर गाड़ी फिर भी नहीं रुक रही तो आप ड्राइवर की साइड पे फायर करते हैं। हाँ, यानी ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, हाँ, और पैसेंजर सीट का जो अरशद जहां पैसेंजर सीट पे बैठे थे, हाँ, उनको गोली सीधी लग गई। हाँ, तीसरा, जो लोग जिस मुल्क में रहते हैं ना ब्रदर, उनको उसके कवानीन का बहुत अच्छी तरह पता हो, हाँ, वो पुलिस को भी जानते हैं। मुझे को समझ नहीं आई कि एक रोड ब्लॉक पे पुलिस खड़ी है, वो रोक रही है, और एक आदमी है जो कहे मैंने गाड़ी नहीं रोकी, जबकि उनको पता है कि ये पुलिस बदनामे जमाना पुलिस है केन्या के अंदर, जो नैरोबी की पुलिस है। हाँ, तो मुझे ये बात भी बिल्कुल समझ नहीं आई कि आखिर ये कैसे हुआ। चौथा, जो अरशद को गोली लगी वो बड़ी क्लोज रेंज की लगी हुई नजर आ रही है, जो उसका वुंड मैं नहीं देखना चाहता था वो तस्वीर, वो बड़ी करीब से लगी हुई है। जा जा देखिए ये बहुत से सवाल हैं इसके अंदर जिसके जवाब अब हमें तो नहीं मिलेंगे। अगर आपने जुडिशल कमीशन बना भी दिया, कोई जिसकी बात हो रही है कि कमीशन बनाया जाए, उसने इन्हिसार किस चीज पे करना है, वो सारी इन्हिसार वहां से इन्फॉर्मेशन आनी है, वहां की इन्फॉर्मेशन से, हमारी तो जुडिशल ही नहीं। तो अगर वही कॉम्प्रोमाइज है तो फिर तो खत्म हो गई ना बात, फिर क्या होगा? जो कहानी वो सुनाएंगे आपको माननी पड़ेगी, आपको दूसरी कहानी अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भेज नहीं सकते। तो ये यहीं तक है, ये इससे आगे मेरा ख्याल है अल्लाह देखेगा जी। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे ये मामला कहीं और जाएगा। कहानी में बहुत बड़े बड़े होल्स हैं, देयर टू मेनी बिग होल्स। व्हिच रिमाइंड्स मी जावेद चौधरी साहब, हामिद मीर साहब को गोली लगी थी, उसके अगले 1 या 2 दिन बाद मैं आपके प्रोग्राम में मेहमान था और मुझे याद है वो आपने सवाल किया था। अभी देखिए अजीब बस ये वक्त किस तरह बदलता है। आज हम एक और कॉलीग की से बात कर रहे हैं, आज मैं मेज़बान हूँ, आप मेहमान हैं। तो आपने सवाल किया था कि भाई क्या लगता है इसमें कुछ सामने आएगा, और मैंने वही जवाब दिया था जो अभी काशिफ भाई साहब ने दिया कि कुछ नहीं पता चलेगा, और हमारे सबके सामने है। तो बस इस तरह बस दास्तानों में दास्तान रकम होती चली जाएगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए वसीम साहब, वो हामिद मीर और इस केस में एक फर्क ये भी है कि हामिद मीर के साथ पाकिस्तान के अंदर हुआ था वाकया, पुलिस भी हमारी थी उस वक्त, FIA भी हमारी थी, और कराची शहर भी हमारा था, और चैनल भी हमारे थे, और एंकर भी हमारा था, लोग भी हमारे थे। तो हम उस सवाल उठा सके, उसकी कई बार इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, और कुछ ना कुछ उसमें कुछ चीजें निकलती रही, कुछ बंद होती रही। लेकिन अरशद शरीफ हमारे अपने मुल्क में नहीं है, वो कीनिया के अंदर है, और ना वहाँ पे हमारी पुलिस है, ना वहाँ पे हमारी वो राइफल हमारी है, ना वो गोली हमारी है। हमारा सिर्फ वहाँ पे बंदा था एक, जो इस वो नहीं कह रहा ना, जो हमारे यहाँ पर हुआ उसका हमें आज तक नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब मिला, तो फिर वहाँ क्या मिलेगा सात समंदर पार का। और अब ये दूसरी गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट ने एक पोजीशन ले ली हुई, और अब मेरा नहीं ख्याल कि वो गवर्नमेंट अपनी पोजीशन इस तरह चेंज करेगी कि वो अपनी गलती मानेगी या तस्लीम करेगी कि ये वाकया कुछ और हुआ है। वहां पे जब एक पुलिस ने नेशनल लेवल पे एक पोजीशन ले ली और उनके प्रेसिडेंट ने भी ले लिया, तो वो मैं काशिफ भाई साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये केस अब बहुत आगे चलने वाला नहीं है, इसकी फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या अरशद शरीफ हमारे दिलों से भी बंद हो जाएगा, क्या उसकी आवाज भी बंद हो जाएगी, क्या जो वो सवाल छोड़ के चला गया पीछे, क्या वो भी बंद हो जाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि नेशनल लेवल पे क्यास है, और उस क्यास के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और हमें बात करनी पड़ेगी। अब ये जो इंसिडेंट है, इसके 3 ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहला एलिमेंट तो ऑप्शंस मैं कह रहा हूँ, पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जो कीनिया गवर्नमेंट कह रही है हो सकता है हूबहू ये वाकया इसी तरह ही हुआ हो, और एक आप ये समझें कि नादानिस्तगी में एक वाकया हो गया और उसमें एक पाकिस्तानी वहां पे शहीद हो गया। चले, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल साजिश हो, कोई कंस्पिरेसी हो इंटरनेशनल लेवल की, कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कंफ्यूजन है, क्यास है,
और उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जा सकता है, उसके अंदर एक मजीद चिंगारी फेंकी जा सकती है या तेल की एक और बोतल फेंकी जा सकती है ताकि मजीद चीजें खुले और पाकिस्तान मजीद बदनाम हो, मजीद हाईलाइट हो। अब ये भी हो सकता है। और थर्ड ये भी हो सकता है कि जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चल रही है कि जी उनके अपने जो दुश्मन है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने वही कार्रवाई की है। अब ये तीन ही ऑप्शंस हैं इस सारे वाकये के अंदर, लेकिन सवाल ये है कि अब इन तीन ऑप्शंस पे डिस्कस कौन करेगा, गौर कौन करेगा। अच्छा, आपका ये ओपिनियन ठीक है। और अब इसको कंक्लूड करते हुए खावर साहब, आप कितने पर उम्मीद है कि इसका कुछ सिरा निकलेगा, आपके दोस्त का, हमारे देरीना साथी का, या बस? देखें जी, उम्मीद है, ख्वाहिश है और गुजारिश भी है अपनी हुकूमत से। आजकल के दौर के अंदर जो हाईटेक अवेलेबल है, इन्वेस्टिगेशन अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, पता चलाया जा सकता है। लेकिन जो हालातों वाक़यात हैं, काशिफ अब्बासी साहब ने जो बताया है, अब जाहिर है इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अरशद शरीफ साहब वहाँ पे क्यों मौजूद थे, किन हालात के अंदर मौजूद थे, कहाँ पे सफर किया जा रहा था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका पता चलाना जरूरी है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद जरूर रखनी चाहिए और अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। और जाहिर है देखें, ये तो अल्लाह की तरफ से मतलब बहसियत मुसलमान हमारा पूरा यकीन है कि जो जब इंसानी जो खून है नाहक बहता है तो उसका किसी न किसी जगह के ऊपर उसकी जवाबदेही होती है। चलें, दुनिया के कंप्यूटर्स के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं अगर आ रहा तो वो एक जो ऐसा कंप्यूटर जिसका रिकॉर्ड कभी गलत नहीं होता, वो दाएं बाएं आगे पीछे, वो तो रिकॉर्ड बहसियत मुसलमान उसका हमें सामना करना पड़ा है। तो वो बस अल्लाह के घर जाके फिर उसकी जवाबदेही हो जाएगी। बस हम सब्र कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे।